पत्र और मैं जवाब देती रही। अब बहनों ये बताओ, हम लोगों ने विरोध किया था इस बात का कि ऑनलाइन काम जब तक नहीं करेंगे जब तक सरकार हमें संसाधन नहीं दे देगी। इस सरकार ने संसाधन ना देने की बजाय हमारी बहनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मौखिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया कि आप लोग अगर काम नहीं करोगे तो आप लोगों की सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। क्योंकि हमारी बहनों के अंदर 4 महीने की लड़ाई जो लड़ी थी, उस दौरान गरीब तबके से होने के कारण उन्होंने जो है तनख्वाह कटौती का बहुत ही बड़ा जो है मुआवजा जो उन्होंने अपनी जेब से अदा करना पड़ा, उसके बारे में बहनें सोच रही थी कि हम अगर दोबारा से टर्मिनेट हो गए तो हमारे घर की हालत क्या होगी। बहनों ने बेचारियों ने क्या किया, मजबूरी में धीरे धीरे सभी ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया और मैंने काम शुरू नहीं किया। इसीलिए विभाग के अधिकारियों द्वारा मुझे परेशान किया गया और परेशान करते करते 8 महीने इस अधिकारियों को लगे कि बार बार लेटर निकालते रहे और मैं जवाब देती रही कि जब तक मुझे संसाधन नहीं मुहैया करवाए जाते तब तक मैं ऑनलाइन काम नहीं करूँगी। तो ऐसा ही मैंने किया। 8 महीने इन लोगों को लगे और आनंद में DPO मैडम ने मेरे को जो है सेवा समाप्ति का लेटर थमा दिया। अब ये देखो आप लोग, अधिकारियों ने मेरी सेवा तो समाप्त कर दी, लेकिन इनकी नॉलेज में नहीं था कि ये सेवा समाप्त कर दी गई है। 10 तारीख का टर्मिनेशन लेटर मेरा जारी कर दिया गया और 12 तारीख को मैं सेंटर में प्रेजेंट थी। सुपरवाइजर मैडम द्वारा विजिट किया गया और विजिट करते हुए मैडम ने ये लिखा कि वर्कर उपस्थित पाई गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन अधिकारियों को यही नहीं पता कि सेवा समाप्त कर दी गई है। तब सुपरवाइजर एक तरफ मेरी उपस्थिति लिख रही है और दूसरी तरफ मेरा टर्मिनेशन लेटर जारी कर रखा है, तो एक तरह से छुट्टे तो ये ऊपर आए हुए हम तो छुट्टे। अब करते करते मैंने क्या किया, मेरे 8 महीने का मानदेय इन्होंने रोका और मैंने कोर्ट में चैलेंजिंग को कर दिया कि मैं लड़ूंगी, आखिरी तक लड़ूंगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं लड़ूंगी। और मैं मेरे मानदेय के लिए नहीं लड़ रही, मैं इन बहनों के लिए एक पॉजिटिव फैसला आए इसके लिए मैं लड़ाई छेड़ रखी है। मैंने एक फैसला ऐसा आए पूरे हरियाणा की वर्कर हेल्पर के लिए, ये जो 8,000 रुपये प्रति वर्कर के हिसाब से मोबाइल फोन के ये अधिकारी खाए बैठे हैं, इनकी जेब से पहले तो वो पैसा निकलवाना है। बहनों तक मेरे अंदर दम रहेगा लड़ने का। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मैं अपने आप कभी हार नहीं मानूंगी। बस मेरा सहयोग देते रहना आप लोग इसी तरह। अब टाइम है हमारा, तो एक तो ये लगा लो कि ये सरकार को बदलने का टाइम है, क्योंकि लंबे टाइम से सत्ता में जो सरकार है, हमारा सबका मजदूर वर्ग लगा लो या परियोजना वर्कर्स लगा लो, सारे के सारे परेशान हैं और जो सबसे नीचे की कड़ी है उसी को दबाया जा रहा है और उसी से सारा काम दिया जा रहा है। अब आंगनवाड़ी वर्कर जो कितना काम करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक प्रेग्नेंट महिला होती है, जब बच्चे की शादी होती है, लड़के की लड़की की शादी होती है, उस दौरान से रिपोर्ट लेकर के, और जब वो प्रेग्नेंट महिला होती है, जब तक वो बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हो जाता तब तक वो बहन उसके पीछे लगी रहती है, पूरा दिन उसकी देख रेख करती है, उसको पोषाहार दिलवाती है, टीकाकरण भी करवाती है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके फार्म भर के उनको लाभ भी दिलवाती है और फिर कहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर क्या करती है। और बड़े शर्म की बात देखो, ना तो ऑनलाइन काम जो करवा रहे हैं उसके संसाधन दिए गए हैं और ना ही ऑफलाइन काम करने के रजिस्टर हमें मुहैया करवाए जाते हैं। रजिस्टर भी मेरी बहनें जो है अपनी जेब से खरीदती हैं। 12,500 बोली देवे हैं ये, और वह रुपये कदे तो रजिस्टर ले आओ और कदे राशन खा ले आओ, कदे एक्सेल सीट बना दो, कदे कुछ बना दो, तो हमें बही खाता ला के देख लो 12,500 तक 24,000 करके निकाल दे तो अपने भीतर पैसे निकाले हुए ना। तो बहनों ये जो लड़ाई का जो टाइम है, जो ये मूड बनाया है आप लोगों ने, मैं आप सभी का यहाँ पे पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ। और एक संदेश आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ कि लड़ाई लंबी हो सकती है, लड़ाई छोटी हो सकती है, लड़ने की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जज्बा और जुनून जो है अपने अंदर वैसा ही रखना लड़ने का। एक दिन ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी बहनों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। लड़ाई का जुनून होना चाहिए
सुरक्षा पार्टी के देखिए जद्दोजहद आप कर रहे हो बहुत डाल देते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं। वैसे तो मुद्दे जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के काफी लंबे टाइम से चलते आए हैं। सन 1975 से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और सरकार ने इसको सबसे पहले सोनीपत के कथुरा ब्लॉक से शुरू किया था और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कुपोषण को रोकने के लिए लगाया गया था। आज कुपोषण तो एक साइड में है और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, तरह से हमें देते हैं, जबकि एक कमरा 3 या 4 हजार रुपए से कम नहीं मिलता है। वो हमारी सरकार से मांग है। और हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, सिलेंडर, जितनी भी सुविधा हम लोग अपनी जेब से करते हैं, सरकार उनके लिए हमें कुछ भी नहीं दे रही है। वो भी हमारी बहनें खुद अरेंज कर रही है। वैसे कहने को तो मांग मुद्दे खत्म नहीं होगी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन ये कुछ मांग मुद्दे मेन थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। अभी साथ ही हमारे बीच में बात रखें। बहनों, हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आपकी जो मांगे हमारी बहन ने पड़ी है, उनका हम पूरा तहे दिल से पूरी टीम के साथ आपको पूरा समर्थन करते हैं। और कभी अगर आपने हमें मौका दिया, हमारी पार्टी को मौका दिया, तो हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अगर आपने कभी सत्ता में लाने का प्रयास किया तो हम आपको क्लास 3 जो क्लर्कों का दर्जा है वो दर्जा आपको देंगे, क्योंकि इस देश में काम करने वाला व्यक्ति ही भूखा है। चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे कच्चे कर्मचारी हैं, वहाँ पीछे कच्चे कर्मचारी बैठे हैं, सफाई कर्मचारी बैठे हैं, पीछे कई जगह गेस्ट टीचर बैठे हैं और कई जगह हमारी आशा वर्कर बैठी थी, आंगनबाड़ी वर्कर बैठी हैं। इस देश के कहीं किसान बैठे हैं, कहीं कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। पूरे देश में सरकार कौन चला रहे हैं? ये व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में इतनी तानाशाही रवैये के अंदर जा चुकी है जिसको अब हिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम आपके साथ मिलकर के आपकी मांगों का जहां समर्थन करते हैं कि आपकी मान में जो 12,000 है, कम से कम आपको जो 24,000 रुपये निम्न स्तर के कर्मचारी को दिया जाता है, क्योंकि काम जो है इस देश में कच्चे कर्मचारी ही कर रहे हैं। चाहे स्कूलों कॉलेजों में कच्चे प्रोफेसर, मास्टर, लेक्चरार पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पक्के तो सिर्फ इंतजामिया टीम देख करके अपनी जगह पटवारियों तक ने पटवारी अंदर कच्चे रख रखे लड़के, ऐसे हालात देश में बेरोजगारी की है। और हम इन सभी बहनों का जो यहाँ पता नहीं बहुत लंबे समय से आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों का पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात है देखने को हर जिले में मिलता है। हमने हर जिले में समर्थन किया, आशा वर्करों का उस दिन समर्थन तुरंत तक में किया था। अगले दिन ही खट्टर साहब ने उनको बुला करके उनकी मांग को सुना और आज हम आपके पास आए। एक बार आप जो है ना पूरा टका करके इस सरकार के खिलाफ बिगल बजा के रखें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो दिन भी दूर नहीं। जो आपकी मांगे हैं ये सब जायज मांगे हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। और आपको भी सरकार को तीसरे नंबर के कर्मचारियों का दर्जा देना पड़ेगा। जो क्लेरिकल काम करने वाले हैं वो तो फाइलों में भी पैसे ढूंढ लेते हैं, आप तो अपनी जेब से मोबाइल खर्च करते हैं, डाटा खर्च करते हैं, फिर जो कहीं इंतजाम करने के लिए आपको कहीं गैस सिलेंडर की कहीं और चीज़ की जरूरत पड़ती है वो भी खर्च करती हैं।